हेलो दोस्तों, मैजिकल प्रैक्टिस के 5वें वीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में जादुई धन के बारे में और समझेंगे कि इस वीक में हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिस पर चलें, थोड़ा सा बेसिक्स को समझते हैं, धन को समझते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग फंसते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है उसे छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पे धन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या धन को लेकर आपके अंदर ग्रेटफुलनेस है, कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड है? बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास धन की कमी है, और ये बेसिक्स वो नहीं जानते हैं कि उन्हें धन को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के उसे ग्रेटफुल रहना है। अब आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो धन का प्रवाह है, धन का जो फ्लो है वो रुकेगा। पैसे की कमी लगातार बढ़ती चली जाएगी, आपका लोन और बढ़ेगा, और यही हो भी रहा है। देखिए, इस यूनिवर्स की हर चीज़ एनर्जी है। हमारी पूरी बॉडी एनर्जी है, और जो पैसा आप देखते हैं, आप करेंसी नोट देखते हैं, आपको लगता है पैसा ये है, पैसा भी एनर्जी है। और इसीलिए आपका माइंडसेट राइट होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार जब आप अच्छा फील नहीं करते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, और क्या होता है, आप वीक फील करते हैं। तो वही सिस्टम हर चीज़ में काम करता है। तो अगर पैसे को लेकर के आप अच्छा फील नहीं करेंगे तो आप पैसे को कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और आपके लाइफ में पैसों की कमी लगातार बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लाइफ में पर्याप्त से अधिक हो, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे को लेकर के अच्छा फील करना होगा। और आपके लाइफ में जितना भी पैसा है, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जितना भी धन आपके पास है, पैसा कम है ज़्यादा है, जितना है उसको लेकर के आपको ग्रेटफुल रहना होगा, ग्रेटफुल फील करना होगा। जितना गहराई से आप ग्रेटफुल होंगे उतना तेज़ी से आपके लाइफ में, आपके जीवन में धन का जो फ्लो है वो बढ़ेगा। अब देखिए, ज़्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं। ज़्यादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, पैसों को कंपेयर करते हैं। देखिए, पैसों को कभी भी कंपेयर मत कीजिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो हमेशा कंपेयर कर देंगे, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये है वो है। देखिए, रिश्तों का अपना महत्व है, पैसा का अपना महत्व है, हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है। तो पैसों को बेवजह आप कंपेयर कर करके डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, नहीं तो इससे आपका नुकसान होगा। पैसा इम्पोर्टेंट है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, बहुत सारी ज़रूरतें जो है वो पैसे से ही पूरी होती है। और पैसे का आपके रिश्तों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप उसके साथ उसका कंपेयर मत कीजिए। इस यूनिवर्स में हर चीज़ का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो पैसा इम्पोर्टेंट है, हमेशा आप अपने आप को ये बताइए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जानी चाहिए कि पैसा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, आप कभी भी ये मत बोलिए कि अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा मिले ना मिले हमको वो मिल जाता वो मिल जाता, ये सब कभी मत बोलिए ना। कभी सोचिए क्या ज़रूरत है पैसों को कंपेयर करने से। आपको जो चाहिए सिर्फ उसी के बारे में बोलिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, या जो भी है। आप उससे पैसा को रिलेट क्यों कर रहे हैं कि पैसा मिले या ना मिले, मुझे वो मिल जाए ये मिल जाए, क्या मतलब है इसका? ये सब बहुत ही डिसरिस्पेक्ट करने वाला चीज़ है पैसे को। तो कभी भी इस तरह का थॉट्स दिमाग में क्रिएट मत कीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। देखिए, हमारे थॉट्स, हमारे विचार जो है वो वस्तु बन जाते हैं। आपको जो लगता है वही सही होता है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आपको लगता है नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा।
तो पैसा कमाना आसान है और पैसा सरलता से आसानी से हमारी ओर आता है, हमें मिलता है। आपको ये सोचना है मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, ना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। साथ ही किसी भी रिच व्यक्ति को देख करके आप जेलस फील ना करें, बुरा फील ना करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से पैसे कमाते हैं उसमें आप ना पड़ें। अगर कोई गलत करके पैसा कमाया है तो वो उसका प्रॉब्लम है, समझिए। अगर वो रिच माइंडसेट का व्यक्ति होता, अगर वो एबंडेंस से कनेक्टेड होता, तो वो गलत करने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि एक बात समझिए, एबंडेंस और मनी में डिफरेंस होता है। जहाँ एबंडेंस होगा वहाँ पीस होगा, हैप्पीनेस होगा, हर चीज़ होगा, पैसा भी होगा। लेकिन जहाँ मनी है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पीस भी हो, हैप्पीनेस भी हो। तो एबंडेंस और मनी में डिफरेंस है। तो किसी भी रिच व्यक्ति को देख करके आप बुरा फील ना करें, जेलस फील ना करें। अगर उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं तो लॉ ऑफ कर्मा अपना काम करेगा। और दूसरों को क्रिटिसाइज करना और उसके बारे में ये सोचना कि उन्होंने गलत करके पैसे कमाए हैं, ये उचित नहीं है। आप भी क्यों नहीं कमा लेते हैं कुछ गलत करके? तो इससे बेहतर है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करने से बचें, किसी के प्रति जेलस फील करने से बचें। बेसिकली धन से संबंधित किसी भी मैटर में आप जेलस फील ना करें, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट ना करें। तभी आपके लाइफ में धन का जो फ्लो है वो तेज़ी से होगा। और साथ ही अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप उसके प्राइस को लेकर के परेशान ना हो। आप ये सोचें कि आपके पास धन है, पैसा था वो सामान खरीदने के लिए, और ग्रेटफुल फील करना है, ना कि आप उसके प्राइस को लेकर के परेशान हो जाए कि इतना दाम हो गया है, इतना महंगाई बढ़ गया है। इन सब चीज़ों से बचें। ये सब बोलने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। तो अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि हमें क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है। तो देखिए, होता यूँ है कि हमारे लाइफ में धन की इतनी कमी होती है कि ग्रेटफुल फील करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसीलिए ये जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम लोग अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचेंगे और उसको लेकर के ग्रेटफुल फील करेंगे। तो करना ये है कि आप बैठें, शांत जगह पर बैठ जाएं, एक लंबी गहरी सांस लें और अपने बचपन से आज तक का जो समय है, जब भी किसी चीज़ के लिए आपने पैसे पे किए हैं, आपको कोई भी चीज़ मिला है, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। अब देखिए कैसे, इसको समझते हैं। तो क्या बचपन में आपको खाना मिला? क्या आपको रहने के लिए घर मिला? क्या आप स्कूल जाते थे? क्या स्कूल जाने के जो ज़रूरी सामान थे वो आपके पास थे, जैसे बैग हो गया, लंच है, या फिर और भी ज़रूरी सामान? आप स्कूल कैसे जाते थे? क्या आप कभी कोई हॉलीडे मनाने कहीं गए, छुट्टियां मनाने कहीं गए? क्या आपके पास कपड़े थे? क्या आपके पास जूते थे? क्या आप कभी डॉक्टर के पास गए जब आप बीमार थे? और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो बचपन को एक बार आप याद करें और देखें कि क्या इन सब चीज़ों के लिए पैसे पे किए गए थे या फिर नहीं। आप पाएंगे कि आप पैसे नहीं कमाते थे बचपन में, लेकिन फिर भी मेहनत से जमा किए हुए पैसे आपके लाइफ के जो ज़रूरी चीज़ें थी उसमें खर्च किए गए और आपको वो सारी सुविधाएं मिली। तो आप नहीं कमाते थे, फिर भी आपको पैसे मिले, आपकी ज़रूरतें पूरी हुई, आपके पास रहने के लिए घर मिला आपको। लेकिन क्या आप इन सब चीज़ों के लिए कभी ग्रेटफुल हुए? कभी आप इन सब चीज़ों को लेकर के अच्छा फील किए? नहीं। आपके मन में दुनिया भर का कंप्लेन है। आपको लगता है कि मेरे पिताजी थोड़ा और रिच होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जितनी सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ में मिली है उसके लिए आप कभी ग्रेटफुल फील नहीं किए।
और आप इतने नेगेटिविटी से भरे रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, पैसों को लेकर के, कि आपके लाइफ में जो धन का फ्लो है और कम होता चला गया। तो सिंपल सी चीज़ है कि वो हर ज़रूरत की चीज़ आपको फ्री में मिली बचपन से लेकर के आज तक, लेकिन आप इन सब चीज़ों के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं हुए। तो अभी इसी वक्त हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करें। अपने घर के लिए, आपको जो एजुकेशन मिली है उसके लिए, आपको आज तक जो कपड़े मिले, जूते मिले, आपने जो टीवी देखा, आपने कभी सिनेमा हॉल में जाकर के सिनेमा देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपने अपने दोस्तों के साथ मस्ती की, अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया, इन सब चीज़ों के लिए कभी आप ग्रेटफुल फील किए हैं? अब भी कीजिए, दिल की गहराइयों से ग्रेटफुल फील कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स बोलिए। जितना ज़्यादा गहराई से, दिल की गहराई से आप ग्रेटफुल फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप धन को अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। धन का जो फ्लो है आपके तरफ तेज होगा। तो अब इसके साथ एक चीज़ और आपको करना है कि एक नोट लेना है। कोई भी नोट ले सकते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का। जैसे कि ये 500 रुपया का एक नोट है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपको एक पेपर पे लिखना है, ये लिख लें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ठीक है, और उसको नोट पर चिपका लें, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने ऐसा ही किया था कि एक्चुअल में नोट पे चिपकाना मुझे उचित नहीं लगा, तो एक पेपर में मैंने इस तरह लिखा और इसको मैंने नोट पे ऐसे डाला, ठीक है, और इसको ये दोनों साइड्स इसको इस तरह से यहाँ पे चिपका दिया पेपर पे, ठीक है। और ये ऐसे आप देखो, तो किसी भी तरीके से आप ये कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो आपको नोट पे कोई भी एक नोट लें, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, जो आप चाहें उस पे ये चिपका लें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और इसे एक ऐसी जगह पर रख लें, मैं कहूँगा कि आप इसे अपने वॉलेट में रख लें, अपने साथ ही रखें, और जितना बार आप इसे देखें उतना बार थैंक यू बोलें और थैंक यू फील करें, ग्रैटिट्यूड फील करें दिल की गहराइयों से। कम 3 बार दिन भर में आपको ज़रूर इसे देखना है, पढ़ना है आराम से और ग्रेटफुल फील करना है। अब देखिए एक बात और समझिए, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है, अगर आपको कहीं से कोई खाना खिलाता है, कोई भी चीज़ जहाँ पर आपके पैसे बचते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पैसा मिलना होता है, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करेंगे, ठीक है। और पैसे को लेकर के कभी भी आप परेशान ना हो। आप अपने लोन्स को ना काउंट करें, आप काउंट करें कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने काम बन रहे हैं। तो लास्ट में ये समझते हैं कि इस वीक में हमें करना क्या है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, सुबह उठ करके आप अपने जो ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, 10 ब्लेसिंग्स को अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखेंगे और ग्रेटफुल फील करेंगे। सेकेंड पॉइंट में बैठ करके आप एक बार सोचेंगे कि बचपन से लेकर के आज तक आप जब तक नहीं कमाते थे, आप यूँ समझिए बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिली, तब आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन कहीं से मिला। अब वो आपके फैमिली ने दिया, आपके फादर ने दिया, किसी ने भी दिया हो, आप नहीं कमाते थे लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरतें पूरी हुई। तो आप उन सब चीज़ों के लिए जब भी आपके लिए पैसे चुकाए गए हैं, आप ग्रेटफुल फील करेंगे दिल की गहराइयों से। नेक्स्ट पॉइंट में आपको करना है कि एक स्टिकर लेना है या फिर कोई पेपर लें, एक नोट लें, स्टिकर में लिखें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, और फिर उसे उस पर चिपका लें। और इसे आप अपने घर में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहाँ पे रखें इस तरह से कर लें आप, ताकि नोट भी ख़राब ना हो। और कम से कम 3 बार उसे निकालें और फिर पढ़ें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, और ग्रेटफुल फील करें। तो कम से कम 3 बार आपको ये ज़रूर करना है। और मेरा सजेशन है कि आप इसे अपने वॉलेट में रखें, जब भी आपको ध्यान जाए इस पे आप ग्रेटफुल फील करें। और सिर्फ इस वीक में नहीं,
आप लाइफ टाइम ये प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि धन आपके जीवन में हमेशा चाहिए। धन की ज़रूरत आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा, तो धन का फ्लो जितना अच्छा आपके लाइफ में होगा उतना बेहतर आपका लाइफ होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग सेल्फ अप्रिसिएशन जो लिखते हैं, 10 सेल्फ अप्रिसिएशन आप लिखेंगे और बेड पर जाने के बाद आप अपने मैजिकल स्टोन को अपने हाथ में लेंगे, मैजिक स्टोन को हाथ में लेंगे और दिन भर की बेस्ट इवेंट्स को रिमाइंड करेंगे, सोचेंगे और थैंक यू बोलेंगे उसके लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।